महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने अपनी माता को आदेश दिया कि वह अपनी दोनों बहुओं को बिना वस्त्र के उनके सामने लेकर आए, और पुत्र के कहने पर माता ने रानी अंबिका और अंबालिका को बिना वस्त्रों के उनके सामने ही भेज दिया। किंतु तभी दोनों रानियों ने वेदव्यास के सामने कुछ ऐसा कर दिया जिसका अंजाम उन्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ा। दरअसल हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र थे, लेकिन शांतनु का स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए भीष्म ने ही उनके दोनों पुत्रों का ख्याल रखा। जब उनके बड़े पुत्र चित्रांगद की मृत्यु हुई तो भीष्म ने पुत्र विचित्रवीर्य को राज्य गद्दी सौंप दी। किंतु अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सता रही थी। तभी उनके पास खबर आई कि काशीराज अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर करवा रहे हैं। खबर मिलते ही पितामह भीष्म वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां मौजूद समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण कर हस्तिनापुर ले गए। किंतु राजा की सबसे बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वो विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तन मन धन से शाल्वराज को अर्पित कर चुकी है। अंबा की बात सुनकर भीष्म ने उन्हें शाल्वराज के पास भिजवा दिया और अन्य 2 बहनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। किंतु शाल्वराज ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका हरण हुआ था। शाल्वराज द्वारा ठुकराए जाने पर अंबा बेहद दुखी हो गई और वापस हस्तिनापुर भीष्म के पास लौट गई। अंबा भीष्म से विनती करते हुए बोली, हे आर्य, आप ही मुझे मेरे स्वयंवर से हर कर लाए थे, इसलिए शाल्वराज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया है। अब आप ही मुझसे विवाह कर लें। किंतु अंबा की बात को भीष्म ने ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने प्रतिज्ञा के आगे विवश थे। भीष्म के इनकार करने पर अंबा रुष्ट होकर परशुराम जी के पास पहुंचती हैं और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाने लगती हैं। ये देखकर परशुराम अंबा से बोले, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। ये बोलकर फौरन परशुराम जी ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म परशुराम के बुलावे पर भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। यह देखकर परशुराम काफी क्रोधित हो गए और दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चलता रहा, जिसे देखकर आखिर देवताओं को इस भयानक युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिर बिना किसी फैसले के युद्ध को बंद कर दिया गया। अब विवाह नहीं होने से परेशान अंबा निराश होकर वन में ही तपस्या करने चली गई। उधर दूसरी तरफ विचित्रवीर्य अंबा के दोनों बहनों के साथ प्रेम में मग्न थे, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। काफी समय बीत गया और विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब विचित्रवीर्य की माता को कुल के नाश होने का भय सताने लगा था, इसलिए वह भीष्म के पास गई और बोली, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से केवल तुम ही बचा सकते हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। किंतु भीष्म ने उनकी बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते थे। जब भीष्म से माता सत्यवती को सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। तभी वेदव्यास उनके समक्ष प्रकट हो गए। माता ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि पुत्र, तुम्हारे सभी भाई बिना संतान के ही स्वर्गवासी हो गए हैं। इस तरह तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम नियोग विधि से दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मानते हुए कहा, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे वो गर्भवती हो जाएंगी। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका बिना वस्त्रों के वेदव्यास के सामने से गुजरी, किंतु अंबिका उनके तेज से डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर अंबालिका उन्हें देखकर भय से पीली पड़ जाती है। जब माता ने वेदव्यास से पुत्रों के बारे में पूछा तो वो बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु उनके नेत्र बंद होने के दोष के कारण वो अंधा हो जाएगा। वहीं दूसरी रानी अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। जब माता सत्यवती ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी बड़ी रानी अंबिका को फिर से वेदव्यास के सामने बिना वस्त्रों के जाने का आदेश दिया, किंतु अंबिका वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जगह अपनी दासी को उनके पास भेज दिया। दासी जब बिना संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी तो वेदव्यास समझ गए कि ये रानी अंबिका नहीं है। वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका की जगह दासी मेरे सामने से गुजरी थी। इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, समय आने पर अंबिका को वेदव्यास के कहे अनुसार जन्मांध धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही देख नहीं पाए। वहीं अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ऐसी ही कई कथाएं हमारे हिंदू ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कई महापुरुषों का जन्म ना ही पिता के वीर्य से हुआ है और ना ही माता के गर्भ से। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसी रोचक कथाओं के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो करें।